हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभय मैथ्स नंबर 1 में। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 35 क्वेश्चन को कर लिए थे लोग। अब उसके आगे देखेंगे हम लोग 36 नंबर जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का, उसी का देखेंगे लोग हमारे 36 नंबर क्वेश्चन। तो आइए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु 8, 12 की दूरी है। कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु P 8, 12 की दूरी है। तो एक्स अक्ष से आप लोग फार्मूला जानते होंगे दूरी निकालने के लिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसमें एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8 और वाई का वैल्यू हो जाएगा 12। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसमें आएगा आप लोग का रूट अंडर 208। कैसे आएगा तो देखिए, हम इसका मान रखते हैं, पहले इसको तो क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसका मान रखते हैं लोग रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 208 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, देखिए लो। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो कितना होता है, तो आइए हम लोग खींच कर देख कर बताते हैं। इसमें देखिए कि मान लीजिए वृत्त है और इस पर एक बाहरी बिंदु से कह रहा है कि खींचे गए स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ही खींचते हैं लोग, आप लोग कॉपी बनाएगा तो बढ़िया से खिंचाएगा। तो ये वृत्त है और इस पर बिंदु जो स्पर्श करती है ना, इस पे ये सर्किल है। अब इस पे बिंदु पर ही जो टच करती है यहाँ पे, तो इससे जो त्रिज्या खींचा जाता है वह कितना डिग्री के बीच में कोण बनाती है। तो आप लोग तो पढ़े होंगे, एक और स्पर्श यहाँ से खींचते हैं तो दोनों मिलकर 90 डिग्री समकोण का बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री देखिए बन रहा है, तो इसलिए 90 डिग्री कोण बनाता है। वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कितना कोण बनता है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है, 38 नंबर कह रहा है आपको कि दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार की एंगल पी टी क्यू 50 डिग्री, तो एंगल पी ओ क्यू बराबर वाट। कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए लो। दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल पी टी क्यू 50 डिग्री, तो एंगल पी ओ की क्या होगा। देखिए फिगर में कह रहा है आपको टीपी, ये टीपी और ये टीक्यू दोनों स्पर्श रेखा है, और कह रहा है पी टी क्यू, तो यानी कि पी टी क्यू, तो ये हुआ आपका, ये कोण हुआ 50 डिग्री, 50 डिग्री है ये। और पी ओ के पूछे तो पी ओ क्यू, तो यानी ये एंगल पूछ रहा है आपसे। तो पी ओ की देखिए, ये देखिए आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण है ना। तो इससे जब ये देखिए जा रहा है तो इससे आगे पर निकलेगा तो ये एकांतर कोण बन रहा है पे, तो ये भी 50 डिग्री होगा। और इसी प्रकार जब ये 50 डिग्री है तो इसके पीछे वाला 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री होता है। और जब ये आगे निकलेगा फिर ये भी आगे निकलेगा तो ये भी 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री का पी ओ क्यू का कोण होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आइए आगे देखते हैं लो 39 नंबर में कह रहा है दिए गए समकोण ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी आर क्यू थीटा पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा पी आर 6 सेंटीमीटर तो थीटा बराबर वाट। सिंपल है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमितीय के जैसा है, त्रिकोणमितीय मान लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं लोग, कह रहा है दिए गए समकोण ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी आर क्यू थीटा पी क्यू 3 सेंटीमीटर तथा पी आर 6 सेंटीमीटर तो थीटा बराबर वाट। तो देखिए आप लोग तो पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज लिया जाता है तो ये देखिए पी क्यू परपेंडिकुलर यानी कि पी होता है और ये एच होता है और ये बी होता है और इसमें थीटा दिया है और समकोण भी दिया है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है ना, पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच का वैल्यू क्या है 3, तो साइन थीटा कह रहा है तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो थीटा के बदले थीटा और पी का बदले 3, एच का बदले 6, तो ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 होगा। तो 1/2 साइन थीटा में कितना का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान है। त्रिकोणमिति का सवाल है, इजी है। कह रहा है यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान है। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर होगा बी, लेकिन कैसे होगा हम आपको बताते हैं। देखिए tan a बराबर दिया है तो ये a बराबर दिया है तो p/b होता है इसका, और cos a का होता है, cos a का क्या होता है b/h, b/h होता है। तो इसमें तो P और B दिया है, B तो दिया है लेकिन H नहीं है, तो H निकालेंगे लोग। तो H निकालने के लिए फार्मूला होता है H इक्वल टू √p² माइनस b², ये फार्मूला होता है, तो इसलिए H इससे निकल जाता है। तो हम आपको तो एक ट्रिक बताए हैं इसमें कि अगर 3 4 का हो तो एक ट्रिक है, 3 4 हो तो अगला जो पद होता है वो 5 हो जाता है। तो जिसमें P मान लीजिए 3 है और B आपका 4 है तो H 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, आपको 3 4 5 का एक पेयर होता है तो इसलिए h का मान 4 हो जाएगा। तो cos a का मान क्या होता है b/h, तो b कितना है 4 और h कितना 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/5। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर देखते हैं लो, कह रहा है cot 44 डिग्री बाई tan 46 डिग्री ये होता है। तो ये तो सिंपल है, जानते हैं लोग, आप लोग बहुत बार बनाए होंगे त्रिकोणमिति का, शुरू के चैप्टर में पढ़े लोगों को। तो देखिए क्या होता है, तो आप लोग तो ये फार्मूला पढ़े हैं, कॉट ऊपर वाला चेंज कीजिए या नीचे वाला चेंज कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट tan थीटा होता है। तो उसी प्रकार tan 40 डिग्री है ना जो, तो उसको यहाँ पर थीटा हम लोग नहीं लिखकर इसको घटाएंगे 46 डिग्री तो कॉट 44 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए तब इसको कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 46 डिग्री अब बाई tan 46 डिग्री कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 42 नंबर देखते हैं लो। 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा। तो आप लोग तो ये पढ़े ही होंगे त्रिकोणमिति में कि सबसे ज़्यादा मान तो जिस एंगल का 1 होता है वही सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसमें किसका मान ज़्यादा होगा, तो साइन 45 का 1 होता है
और tan 45 का 1 होता है और sin 45 का 1/√2 होता है और cos 90 का जो 0 होता है और sin 30 डिग्री का 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो देखिए इसमें से कौन ज़्यादा है, 1/√2 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 0 पॉइंट कुछ कुछ कर आएगा और ये 1/2 का करिएगा तो 0.5 आएगा और ये तो 0 है, तो सबसे ज़्यादा इसमें 1 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक किसका होता है, tan 45 का 1 होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं लोग। 43 नंबर में कह रहा है यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सिंपल है, एक वृत्त का परिधि दिया है और उसका त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, आप लोग जानते हैं 2πr होता है और उसका परिधि दिया है 88, तो इसलिए r निकालेंगे लोग तो r बराबर हो जाएगा 88 गुना 7/2 गुना 22। 7 कैसे होगा, तो पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाता है, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो 7 दूना 14, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 इसका त्रिज्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर, यदि ट्रायंगल पी क्यू आर यानी कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर पर समकोण है तो P प्लस क्यू का मान है, साइन P प्लस क्यू का मान है, तो क्या होगा इसमें, आइए देखते हैं लोग। तो आप लोग तो जानते हैं इसमें तो R समकोण कहीं रहा है, तो यानी R = 90 डिग्री। आप लोग जानते हैं तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री था, यानी कि P प्लस क्यू प्लस R प्लस 180 डिग्री। तो इसमें Q का वैल्यू हम लोग रख देंगे, लोग कितना, Q का नहीं R का वैल्यू रख देंगे 90, तो 90 इधर जाएगा तो इधर घटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो P प्लस क्यू = 90 डिग्री, तो P प्लस क्यू का वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर रखेंगे लोग, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं लोग। ये देखिए लो, सिंपल सवाल है, बहुत ईजी है ये, लेकिन बच्चा बहुत कंफ्यूज होकर गलत मार कर चले आते हैं लोग। कह रहा है यदि α/4 = 15 डिग्री, तो यदि α/4 = 15 डिग्री तो √3 cosec अल्फा बराबर वाट। तो देखिए सिंपल है, ये α/4 दिया है तो अल्फा निकालिएगा तो 15 गुना 4 हो जाएगा, 15 गुना 4 यानी कि 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो cosec 60 डिग्री हो जाएगा, तो cosec अल्फा का √3 cosec अल्फा बराबर पूछ रहा है, तो देखिए cosec अल्फा का वैल्यू क्या निकाले हैं 60 डिग्री और √3 है ले इधर, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए sin 60 का होता है आपको √3/2, तो सेम उसको उलट जाता है, तो √3 तो पहले लिखेंगे 2/√3, तो √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर, 45 का 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगर जो प्रॉब्लम होगा, जो नहीं समझ में आएगा, उसको कमेंट में कर आप लोग पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि कह रहा है 46 नंबर, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इसमें से ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं लोग। कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या अलग अलग है का योगफल, यानी कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल ना पूछ रहा है, सॉरी ये गलत लिखा गया, परिधि लिखा गया। क्षेत्रफल कह रहा है तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर, क्योंकि सिंगल त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर कर रहा है। तो देखिए ये पाई कॉमन हो जाएगा सभी में, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो बच जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये तो फार्मूला है, सिंपल त्रिकोणमिति का फार्मूला आप लोग जानते हैं, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा या sin 90 डिग्री माइनस ए कॉस थीटा। तो इसमें जानते हैं लोग sin 90 माइनस ए कॉस ए, क्योंकि ये फार्मूला होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझाने की। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस है सवाल। ये कह रहा है एक 15 डिग्री लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई। देखिए लो सिंपल है, कह रहा है मान लीजिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर, और ये कितना डिग्री के साथ कोण बनाती है 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री के साथ कोण बनाती है, और ये 90 समकोण। तो इसमें कह रहा है तो आपको ये 15 मीटर दिया है, तो इसकी ऊंचाई कह रहा है, तो ऊंचाई यही ना हुआ, ऊंचाई यही ना हुआ, ऊंचाई यही हुआ। तो देखिए ये ऊंचाई निकालना है तो हम लोग साइन थीटा निकालें, क्योंकि ये दिया है एच दिया है और आपको पी निकालना है। तो साइन थीटा का बदले थीटा बदले 60 बराबर पी बाई एच होता है। तो पी कितना दिया है मान लीजिए एक्स, और एच कितना दिया है 15। तो साइन 60 डिग्री का मान 1√3/2। तो इसलिए एक्स का मान निकालेंगे लो तो √3 गुना 15/2। अब √3 का वैल्यू रख के गुना 15 से गुना कर डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 14.75। तो लगभग में उसको लिख सकते हैं लोग आप लोग 15। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्लीन करते हैं क्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग में 15 डिग्री दीवार की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, ये भी सिंपल है, त्रिकोणमिति का सवाल है। cot 1 डिग्री डॉट cot 89 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग तो जानते हैं कि सिंपल है, ये हिले है। तो देखिए cot 1 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं लोग हम लोग cot 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि घटेगा तो 1 हो जाएगा तो cot 1 डिग्री हो जाएगा, और गुना cot 89 डिग्री दिया है। तो ये तो आप लोग जानते हैं cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो tan 89 डिग्री गुना cot 89 डिग्री, cot 89 डिग्री, और tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो इसलिए tan 89 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो ये तो जिनको फार्मूला याद होगा वो तो धड़ाक दे ऑप्शन मार के बना देंगे लोग इसको, और जिसको नहीं याद होगा तो वो तो फंस जाएंगे लोग। तो इसलिए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा लोग। आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी मॉडल सेट का आंसर ऑब्जेक्टिव जान सकें। तो थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।